नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं जो भिन्न संख्या है उसका दूसरा टाइप है। इससे पहले हमने पहला टाइप को पढ़ लिए हैं, ये हमारा दूसरा टाइप है। इस प्रकार से जो संख्या है, इस प्रकार से जो भिन्न है, उसमें से कौन सा भिन्न है वो सबसे बड़ा है और कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एक शायरी है जो खुद का ही है, उसको सुना देते हैं। उसके बाद क्या है, आगे बढ़ेंगे। अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी की रास्तों में सही गुजरता है। अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी की रास्तों में सही गुजरता है, और किस्मत भी उसका साथ नहीं देता जो मुश्किलों से लड़कर नहीं गुजरता है। तो यदि आप मुश्किलों से लड़कर नहीं गुजरेंगे तो किस्मत भी आपको साथ देने वाला नहीं है। तो चलिए, तो फिर प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं, किस प्रकार से इस प्रश्नों में हम लोग बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को पहचानना सीखते हैं। पहला वाला हमारा प्रश्न दे रखा है 4/7, 5/8, 3/5 और 2/7। जानेंगे इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न है वो छोटा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रश्न लिख लेता हूँ। 4/7 दे रखा है, 5/8 दे रखा है, 3/5 है और 2/7 है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहला वाला जो टाइप है उसमें हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जिसमें या तो हमारा अंश अंश है वो समान रहता था, या फिर हमारा क्या है, हर हर है वो समान रहता था। इसमें क्या है, ना तो आपको अंश समान मिलेगा, ना ही आपको हर समान मिलेगा। सभी संख्या हमारा भिन्न है, और इस प्रकार के भिन्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों में से तुलना करना पड़ेगा। मान लो मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन है, इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में तुलना करना है। तुलना कैसे करेंगे, इसके ऊपर वाला संख्या और इसके नीचे वाले संख्या का गुणा कर देंगे, और जो ऊपर वाला संख्या है उसी साइड में आपको गुणा करके लिखना है। जैसे 8 को मैं 4 से गुणा कर दूं तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक कितना 32 होगा। उसी प्रकार से इन दोनों को गुणा कर दूं तो कितना होगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। देख लो फ्रेंड्स, इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाले के साथ गुणा करके ऊपर वाले के साइड में लिखना है, इन दोनों को गुणा करके इस ऊपर वाले के साइड में लिखना है। अब देखना है इन दोनों में से कौन सा संख्या हमारा बड़ा है। जो संख्या बड़ा है वो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देखिए 32 और 35 में 35 हमारा बड़ा है, तो ये वाला जो भिन्न है वो हमारा क्या हो गया है, इससे बड़ा हो गया है। चूंकि हमें बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो इस छोटी वाली भिन्न को हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। आगे अब ये भिन्न सब बड़ा निकल गया है इन दोनों में, तो इसको आगे वाले से तुलना करना है। तुलना कर देते हैं, फिर इसके ऊपर वाला और इससे नीचे वाले से गुणा करेंगे तो 5 × 6 25 हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर हम लोग 24 और 25 में देखें तो 25 हमारा बड़ा है, और 25 5/8 जो भिन्न है उसके नीचे में है, तो यही वाला भिन्न हमारा बड़ा हो जाएगा। फिर से इस छोटा वाला भिन्न को हमें काटना पड़ेगा। आगे क्या करना है, अब ये जो बड़ा वाला भिन्न आया है इसको फिर अगले वाले से तुलना कर लेना है। इन दोनों से तुलना कर लेते हैं तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना, 8 दूनी 16। फिर से देखें तो ये हमारा 16 आ जा रहा है, ये हमारा 35 आ रहा है। 35 5/8 के नीचे में है, तो यही संख्या क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिए हमने क्या है, सबको बारी बारी से तुलना किए हैं। इन दोनों को तुलना किए तो ये बड़ा भिन्न निकला, फिर बड़ा वाला भिन्न को हमें ले लेना है और इसके साथ तुलना करना है। फिर इन दोनों को तुलना किए तो फिर से ये वाला हमारा बड़ा भिन्न निकला, फिर इसको आगे वाले से तुलना करना है, फिर इसके साथ तुलना करेंगे तो हम लोग फिर से यही भिन्न हमारा क्या निकल रहा है, बड़ा निकल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा बड़ा वाला भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से यदि आपको छोटा भिन्न ज्ञात करने के लिए बोले, सबसे छोटी भिन्न, तब आपको क्या करना है, तब आपको बड़े वाला संख्या को नहीं लेना है, छोटे वाला संख्या को लेना है।
इसी में तुलना करके बता देता हूँ। देख लो, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 चौक होता है 32 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 सत्ते 35। अब हमें चूंकि छोटा भिन्न ज्ञात करना है तो इस बड़ा वाला को काटेंगे, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों का तुलना करेंगे, 4 पंछे 20 और 7 तिया 21। अगर इसमें और इसमें देखें तो क्या हो जा रहा है, ये वाला संख्या हमारा बड़ा हो जा रहा है तो ये भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको भी क्या है, हमें काट देना है, ये भी भिन्न हमारा नहीं होगा। अब इस छोटे वाले भिन्न को फिर अगले वाले भिन्न से आपको तुलना कर लेना है। 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 7 चौक 28 हो जाता है और 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो 14 और 28 में क्या है, सबसे छोटा संख्या हमारा 14 है। तो 14 जो कि 2/7 के नीचे में है तो यही भिन्न क्या हो जाएगा, हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करना है, आपको बारी बारी से तुलना कर लेना है। ठीक है, तुलना कैसे करना है मैं बता दिया हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। पहले इन दोनों संख्या में तुलना करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे और इसको इसके साथ गुणा करेंगे और जो ऊपर वाला संख्या है उसी के साइड में लिखेंगे। 8 चौक 32, 5 सत्ते 35। इसी प्रकार इसको इसके साथ तुलना करना है, इसको इसके साथ तुलना करना है। अगर आपको बड़ी संख्या या बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए बोले तो बड़े बड़े भिन्न को लेते जाना है और छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए बोले तो छोटे वाला भिन्न को लेते जाना है। ठीक है, और अंत में जो सबसे छोटा भिन्न आएगा उसको यहाँ पर क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा वाला प्रश्न से हम लोग इस टाइप को और क्लियर करते हैं और अच्छे से समझते हैं। दूसरा वाला हमारा प्रश्न दे रखा है 6/9, 2/7, 5/3 और क्या है 4/5। इसमें सबसे पहले हम लोग बड़ी भिन्न निकालेंगे। सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए आपको क्या करते जाना है, तुलना करना है और जो बड़ा भिन्न हमारा निकले उसी को लेते जाना है। इन दोनों में तुलना करें तो 6 सत्ते हो जाता है 42, 6 सत्ते कितना 42 और इन दोनों में तुलना करें तो 9 दूनी हो जाता है 18। चूँकि हम लोग बड़ी भिन्न ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ से बड़ा संख्या देखेंगे, बड़ा संख्या हमारा 42 है तो ये वाला भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस छोटे वाले को काट देना है। देख लिए ये जो भिन्न है उसका तुलना हम इसके साथ कर लिए हैं, अब इसका तुलना अगले वाले के साथ करेंगे। इन दोनों को गुणा करें तो 6 तिया हो जाएगा 18 और इन दोनों को गुणा करें तो 5 निया हो जाएगा 45। इस बार देखेंगे तो 18 और 45 में कौन बड़ा, तो 45 हो जाएगा हमारा बड़ा। तो इस प्रकार से इन दोनों में तुलना कर रहे हैं तो ये वाला भिन्न हमारा बड़ा निकल जा रहा है तो इसको काटना पड़ेगा क्योंकि बड़ी वाला भिन्न हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये जो बड़ा आया है उसको अगले वाले से तुलना कर लेंगे। इसको तुलना करेंगे तो 5 पंछे 25 होगा और इन दोनों को 4 तिया 12 हो जाएगा। इस प्रकार से देखें कि 25 और 12 में कौन बड़ा है, तो 25 हमारा बड़ा हो जाएगा और 25 5/3 के नीचे में है तो यही भिन्न क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 5/3 हो जाएगा। यदि हमें यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए बोले, सबसे छोटी भिन्न, चलिए तो फिर से तुलना करेंगे। इस बार हम लोग बड़े भिन्न को लिए हैं, इस बार क्या करेंगे, हम लोग छोटे छोटे भिन्न को लेते जाएंगे। देख लो, पहले इन दोनों में तुलना तो 6 सत्ते 42, इन दोनों में तुलना तो 9 दूनी 18। छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है तो इस बड़े वाले को काटना पड़ेगा। इन दोनों में से ये छोटा है तो इसी को लेंगे और इसको अगले वाले से तुलना करेंगे। 3 दूनी 6 होगा और 7 पंचे हो जाएगा 35, 5 सत्ते कितना 35। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है, तो बड़ा ये है तो बड़ा वाला को काटना पड़ेगा चूँकि हम लोग छोटी भिन्न ज्ञात कर रहे हैं। अब देख लो, ये भिन्न हमारा सबसे अभी तक छोटा है
अब इसको अगले वाले से तुलना कर लेना है। अगले वाले से तुलना करेंगे तो कितना होगा, इसको इसके साथ गुणा कर देना है, 5 दूनी 10 होगा, और इस नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से गुणा कर देना है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। इस प्रकार से देखें तो 2/7 के नीचे में 10 आ जा रहा है और 4/5 के नीचे में कितना आ जा रहा है, 28 आ जा रहा है। चूँकि ये हमारा बड़ा है तो ये भिन्न बड़ा होगा, तो इसको काट देना है। सबसे छोटा वाला भिन्न कौन निकल जा रहा है, तो 2/7 निकल जा रहा है, 2/7। तो इस प्रकार से सबसे जो बड़ा भिन्न है वो 5/3 हो जाएगा और सबसे छोटा जो भिन्न है वो कौन है, 2/7 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको इस प्रकार संख्याओं से छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न ज्ञात करना सीख गए होंगे। चलिए, अगर छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न ज्ञात करना सीख गए हैं तो क्या करना है, इन दोनों प्रश्न को आपको हल करना है और इसमें से छोटी संख्या और बड़ी संख्या आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए।